हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग। आज का मेरा टॉपिक है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे कि आपके जो पर्सन हैं तो उनके मन में आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप हमारे एक परिवार की तरह हैं, यूट्यूब परिवार है आप लोग हमारे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और यदि आपसे रेजोनेट होती है रीडिंग तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। मेरे पास जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, देखिए रीबर्थ का पहला कार्ड आया हुआ है, मोरालिटी का कार्ड है, मैच्योरिटी का कार्ड है और इसके बाद हमारे पास साइलेंस का कार्ड है। तो आप देख सकते हैं। और मैं कार्ड्स ले लेती हूँ पहला जो रीबर्थ है, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है, रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। देखते हैं ये कार्ड से। न्यू शुरुआत, नई बिगनिंग। ओहो, बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल कर आ रही हैं हमारे सामने। साइलेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, एक कार्ड मुझे और चाहिए। ओ, इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती, केवल एक कार्ड लेंगे हम। फिर से हम निकालते हैं, फिर से सफलिंग करते हैं, चलिए। बहुत अच्छी रीडिंग्स आप लोगों के लिए निकल कर आई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के। चलिए देखते हैं। रीबर्थ का जो कार्ड आया हुआ है यानी कि न्यू शुरुआत। आपके पर्सन चाहते हैं इस रिलेशनशिप को फिर से एक बार नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। जो भी लाइफ में सिचुएशन आई, जैसी भी आई, उनको फिर से रीबर्थ यानी कि दोबारा से उसी तरह से जैसे शुरुआत हुई थी उन यादों के सारे जी रहे थे। और जो भी था यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरह से ये कैमल है यहाँ पर, तो ये कैमल कितना डल स्लीपी है। तो जो पास्ट में गलतियाँ हुई जिसके कारण ये रिलेशनशिप बिगड़ा, और कुछ गलतियाँ ऐसी हुई होंगी, कुछ तो ऐसा हुआ है जो वो इस समय में उन सारी गलतियों को दोबारा से एक एक पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं, उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और वापस ऊंचाइयों तक ले भी जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कैमल है, कितनी ऊंचाई, इस कैमल के ऊपर ये लायन है और उसके ऊपर ये लड़का जो खड़ा हुआ है एक बांसुरी बजा रहा है। तो ये केवल बांसुरी बजा तो रहा है, इससे ये एनर्जी निकल कर आती है कि वो सिचुएशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने क्या मिस किया, क्या गलतियां की और उनको कैसे ऊंचाइयों तक ले जाएं, कैसे उसको रीबर्थ मतलब पुनः कैसे उसको नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। ये कार्ड एस ऑफ वैंड्स क्लेरिफाई कर रहा है। तो कैसे न्यू शुरुआत करी जाए, कैसे न्यू बिगिनिंग करी जाए इस रिलेशनशिप की। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या मिस कर दिया। और ये जो उनकी दूसरों लोगों से डिमांड्स रहती थी वो कहना उन्होंने अब शुरू किया है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस समय में काफ़ी अलोन होंगे और काफ़ी प्राउड महसूस कर रहे होंगे, प्राउड वाली फीलिंग होंगी। और एक कहते नहीं है, प्राउड वाली फीलिंग के साथ साथ जैसे देखिए इस लाइन को देखिए, एक रोरिंग वाली उसमें है, एनर्जी में है। तो मतलब एक गरज के साथ अपनी बात को, सत्यता, ट्रुथ के साथ, एक रोरिंग दहाड़ के साथ, एक मतलब तेज आवाज में अपने अपने मतलब एक पावर में रह के अपनी बात कह पाते होंगे। लेकिन फिर भी उन्हें इस सिचुएशन का अंत नहीं हो पा रहा होगा। जो सैडनेस और स्लीपी है कहने के बावजूद, ना कुछ घटित हो रहा है और ना ही कोई यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं, केवल सोच विचार कर रहे हैं। और
ऐसी भी मुझे संभावना लगती है कि काफ़ी मतलब इस समय में स्लीपी एनर्जी भी होगी। जो समय बचता होगा उस समय में काफ़ी ज़्यादातर सोते होंगे और बहुत ही डिप्रेस होंगे। और ये अवेकनिंग, इस समय में अवेकन होने की स्थिति उन आपके पर्सन की लाइफ में अवेकनिंग वाली स्थिति है। कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं अपनी इस लाइफ को। जो ये स्लीपी और ये सैडनेस वाली एनर्जी से इस एनर्जी में आना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वैंड्स, एक नई शुरुआत, एक पैशन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरा कार्ड हमारे पास मोरालिटी का है, तो आपके पर्सन आपके लिए एक नई शुरुआत चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं, एक ऊंचाइयों पर फिर से ले जाना चाहते हैं। तो मोरालिटी का जो कार्ड होता है, इस कार्ड का मतलब होता है, मुझे ऐसा लगता है कि नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ फैमिली मैटर होंगे या कुछ कल्चर से रिलेटेड होंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं नैरो शेप में यहाँ पर फिगर है। ये को जो महिला का ये फिगर है, और इसकी अगर आप स्किन देखें जो जितनी भी दिख रही है, बाकी तो नहीं दिख रहा है, तो कितना ओल्ड सा पैटर्न है, जैसे जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी तरह यहाँ पर है, और एक नैरो शेप में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कल्चर का यहाँ पर बात है कि जो ओल्ड पैटर्न, जो ओल्ड कल्चर है उनसे बंधे हुए हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, या कुछ पुर मैनर मतलब जो उनके फैमिली में एक मैनर होंगे कि उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ये सारी बातें आती होंगी। और काफ़ी मतलब कभी कभी ये भी सोचते होंगे कि एक यहाँ पर देखिए ब्लैक एंड वाइट दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, तो इस नेगेटिविटी से निकलने के लिए भी सोचते होंगे कि यहाँ गर्दन पे भी देखिए, नेक पे भी वाइट है और यहाँ पर भी हल्का वाइट और ब्लैक का ये कॉम्बिनेशन है। तो दोनों स्थिति में आते होंगे। कभी कभी उनको ऐसा लगता होगा कि अपने फैमिली, अपने रिलीजन्स, धर्म और अपने परिवार के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, या इनके खिलाफ में कोई डिसीजन नहीं ले सकता, बहुत सारी चीज़ें, कोई ब्लॉकेज आता है। लेकिन वो इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत तेज़ी से, बहुत क्लियरिटी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक क्लियरिटी चाहते हैं। जो स्थितियां रही, जो भी एक स्लीपी वाली एनर्जी और ये सैडनेस वाली जो एनर्जी थी, इससे निकलने की कोशिश बहुत तेज़ी से चाहते हैं, है ना। और शायद अवेयरनेस इनके आसपास ही है, केवल बस इन चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अवेकनिंग पे अगर ये जाएं, थोड़ा अपना इनर वर्क करें, तो इनकी अवेकनिंग हो सकती है। इनके आसपास ही अवेयरनेस है, और बहुत ज़्यादा कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इनके जो कल्चर की यहाँ पर मुझे ऐसी बात आती है, तो बहुत ही सिंपली और बहुत ही थिन लेयर है इन सब चीज़ों की, जिसे वो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं किसी भी तरीके से। और यहाँ पर मैच्योरिटी का भी कार्ड है, तो ये पहले से ज़्यादा बहुत मैच्योर हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये समझना शुरू किए हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें पहले से अवेकनिंग आई है। जो उनका ओल्ड पैटर्न रहा करता होगा, जो उनकी थिंकिंग रहती थी, काफ़ी सैडनेस रही है, इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर देख सकते हैं सारे कप्स हैं, लेकिन ये व्यक्ति यहाँ पर उल्टा पलट के जा रहा है। तो जब इस रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप आया होगा, कोई ऐसा मोमेंट आया होगा जिसके कारण बहुत हर्ट हुआ होगा, तो इन्हें पता है कि सिचुएशन कहाँ कैसी रही, और इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक एक जो पॉइंट है, एक एक स्टेप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इन्हें पता है, ऑब्जर्व करके ये सोच विचार कर रहे हैं कि क्या मतलब पहले से ज़्यादा मैच्योर अब ये हुए हैं। और आपके लिए भी ये सोचते हैं कि पहले से ज़्यादा अब आप मैच्योर हैं, आपके लिए भी ये फील करते हैं। यहाँ पर मिररिंग एनर्जी है कि आप भी एक उनके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और ये जो ब्लैक एंड वाइट है, जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, तो पहले से ज़्यादा आपने विजडम गेन करी है, पहले से ज़्यादा सिचुएशन को आप समझना सीखें। और आपको ऐसा आपके लिए वो सोचते हैं कि आप पहले से ज़्यादा बहुत अवेकन हैं, बहुत स्पिरिचुअली अवेकनिंग हुई है, बहुत सारी आपके अंदर कोई एक ऐसी मतलब पॉजिटिव एनर्जी है जिस आप साइन करते हैं, जिसमें आप साइन करते हैं, दूसरों से अलग देखते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह आपको देखते हैं कि आपके साथ एक न्यू लाइफ शुरू करी जाए, एक हैप्पी फैमिली हो। पूरे 10 ऑफ कप्स यहाँ पर देखिए, उनके पास देने के लिए आपको पूरे 10 कप्स हैं, पूरे 10 कप्स हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं पूरे के पूरे 10 के 10 कप।
और इस समय में शायद आप बहुत साइलेंस हैं, आपके साइलेंस को वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं वो कि आप साइलेंस हैं। तो इस साइलेंस के पीछे क्या है, आप कितने विजडम है, आप अपने में लगे हैं, कितनी आप पहले से ज़्यादा विजडम आपने गेन करी है, किस ऊंचाइयों पर गए, किस तरह से आप साइन कर रहे हैं, इस तरह से आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। एक कार्ड मैं और निकालती हूँ कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहने वाला है। डेक उल्टी है। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहने वाला है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहने वाला है। पास्ट लीव्स, देखिए जो कार्मिक हैं उनको आप छोड़ दीजिए, पहले बात तो आप उनको छोड़ दीजिए। कार्ड के बॉटम में जो कार्ड है, सॉरी डेक के जो बॉटम में कार्ड है, नो थिंगनेस का है, कुछ भी नहीं है। यदि आप इन कार्मिक्स जो कार्मिक रिलेशनशिप है या कार्मिक सिचुएशन जो भी है, जितनी भी निगेटिव पैटर्न है, इसको यदि आप छोड़ेंगे नहीं तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, ब्लैंक है पूरा। आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने कार्ड शफल किए हैं। एक बार मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, मुझे खुद ही टेंशन हो गई। पास्ट क्लिप्स यहाँ पर क्यों आया हुआ है, देखिए यदि आप अपने पुराने पैटर्न, अपने निगेटिविटी, देखिए निगेटिविटी कार्मिक, जो कार्मिक रिलेशंस है उनको आप रिलीज करते हैं, आप उनको छोड़ते हैं, तो आप इस एनर्जी में आएंगे, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक संगठित फ्यूचर होगा। और आप दोनों देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव रहने वाली है। बहुत जो आपकी सोच है, जो सकारात्मक एक पॉजिटिव थिंकिंग होगी, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ आप जितने भी डिसीजन जो भी लेंगे, आपकी लाइफ एक कह सकते हैं कि फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी, बहुत अट्रैक्टिव, मतलब आपके पास सब कुछ होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ होगी। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर ये कार्ड यही कह रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी होंगी। जितना भी पास्ट से रिलेटेड जितनी भी कार्मिक हैं, जो भी पास्ट में जो भी घटित हुआ, जो जितना जो अभी आप दोनों ऑब्जर्व कर रहे हो ना, जो सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या किसकी गलतियां, एक दूसरे को ब्लेम करते हो, तो ये सारी चीज़ें सब कुछ छोड़ना होगा। जो भी हुआ उसको छोड़ दीजिए। देखिए द वर्ल्ड का कार्ड, कार्मिक साइकिल पूरी हो रही है। आप लोगों का अब तक जो भी था कार्मिक साइकिल पूरी हो रही है। पास्ट लिव्स, द वर्ल्ड, कार्मिक साइकिल पूरी हो रही है। आप सब कुछ छोड़ना है, इसके बाद नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने ही वाली है। एक कार्ड्स में और ले, ओह माय गुडनेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये सारी चीज़ें आप रिलीज करते हो, नेगेटिविटी, पॉजिटिव या पास्ट में जितना जो भी था, जो भी सिचुएशन पास्ट में रही होंगी, सारी चीज़ों को आप रिलीज करते हो और कोई गिल्ट नहीं रखते हो, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते हो। तो आप की स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। देखिए 10 ऑफ कप्स भी यहाँ पर आया हुआ था। ये 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, इमोशनली स्टेबिलिटी, सारी चीज़ें आपके पर्सन आपको पूरे 10 के 10 कप्स ऑफर करने वाले हैं। तो ये थी आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी। यदि आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप कमेंट्स करते हैं तो मेरी भी एनर्जी का जो फ्लो है थोड़ा हाई हो जाता है और रीडिंग करने का मन करता है। तो प्लीज़ पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए कि आप लोगों के लिए रीडिंग करते रहें। और न्यू ईयर में हम सबको ऑफ़र देंगे। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो सबके लिए ऑफ़र होगा। मैं फ्री में आप सबको पर्सनल रीडिंग देने वाली हूँ। जो जिसकी भी इच्छा होगी मैं सबको दूँगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।